लखनऊ के आलमबाग में एक मामूली से लिविंग रूम के पतले पर्दों से दोपहर की धूप छनकर आ रही थी। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 29 ईयर ओल्ड जूनियर इंजीनियर परवीन ने अभी अभी जॉब में अपना पहला पूरा महीना कंप्लीट किया था। उनके बैंक अकाउंट में उनकी पहली सैलरी 38,000 रुपीज थी। परवीन के लिए, जिनका पालन पोषण ऐसे घर में हुआ था जहां हर रुपया खर्च करने से पहले तोला जाता था, वह क्रेडिटेड बैलेंस, मोमेंटम, डिग्निटी और इंडिपेंडेंस जैसा महसूस हो रहा था। हफ्ता खत्म होने से पहले ही डोरबेल बजी। गेस्ट न तो कोई बिना बताया दोस्त था और न ही कोई दखल देने वाला पड़ोसी। वे त्रिपाठी जी थे। कड़क स्टार्च वाले सफेद कुर्ते में किनारों से घिसा हुआ लेदर का ब्रीफकेस लिए हुए त्रिपाठी जी फैमिली के लिए एक इंस्टीट्यूशन की तरह थे। उन्होंने 1999 में परवीन के फादर को फ्यूचर सिक्योरिटी फंड करने के लिए एक ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान बेचा था। वे 2007 में परवीन की मदर को जीवन सरल पॉलिसी में एनरोल करने के लिए वापस आए थे। अब वे प्लश सोफे पर बैठे थे और परवीन की मदर द्वारा दी गई गर्मागर्म अदरक चाय का कप बैलेंस कर रहे थे। त्रिपाठी जी ने हमेशा हमारा ध्यान रखा है, परवीन की मदर ने रोस्टेड मखाना की प्लेट रखते हुए धीरे से कहा। त्रिपाठी जी ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। त्रिपाठी जी एक भले अंकल किसी प्रैक्टिस वॉर्मथ के साथ मुस्कुराए। अपने ब्रीफकेस से उन्होंने डार्क ब्लू और गोल्ड में प्रिंटेड एक ग्लॉसी ब्रोशर निकाला। LIC जीवन लाभ फ्लुएंट ग्रेस के साथ उन्होंने अपना प्रपोजिशन रखा। परवीन अब अर्न कर रहे हैं। त्रिपाठी जी ने परवीन की तरफ देखने से पहले मदर की ओर मुड़ते हुए कहा। एक रिस्पॉन्सिबल सन का पहला स्टेप अपनी फैमिली को सिक्योर करना और सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेव करना होता है। यह पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटेड है। आप 16 ईयर्स तक पे करते हैं, आराम से बैठते हैं और मैच्योरिटी पर आपको रिवर्सनरी बोनस के साथ एक मैसिव लंपसम मिलता है। और गॉड फॉरबिड, अगर आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को तुरंत फुल प्रोटेक्शन मिलती है। वह वोकेबुलरी मेस्मराइजिंग थी। गारंटेड रिटर्न्स, सोवरन गारंटी, टैक्स बेनिफिट, मैच्योरिटी बोनस, फैमिली सेफ्टी। 40 मिनट्स बाद परवीन ने डॉटेड लाइन पर साइन कर दिया। उसने 42,000 रुपीज का एनुअल प्रीमियम पे करने का कमिटमेंट किया, जो हर महीने लगभग 3,500 रुपीज बनता है। इसके बदले पॉलिसी में 10 लाख रुपीज का लाइफ कवर यानी सम एश्योर्ड मिल रहा था। जब त्रिपाठी जी शाम की धूल भरी हवा में बाहर निकले तो कमरे में मौजूद हर इंसान ने राहत की सांस ली। परवीन को लगा कि उसने एक एडल्ट के तौर पर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है। उसकी मां को लगा कि फैमिली का फ्यूचर अब पूरी तरह से सिक्योर हो गया है। फिर भी उस कमरे में मौजूद किसी एक इंसान ने भी बेसिक मैथ नहीं किया था। परवीन 4 मेंबर्स की फैमिली में कमाने वाला इकलौता पर्सन था, जिसमें उसके बुजुर्ग पेरेंट्स कॉलेज में पढ़ रही एक छोटी सिस्टर और वो खुद शामिल थे। उसकी एनुअल इनकम 4.56 लाख रुपीज थी। जो पॉलिसी उसने अभी खरीदी थी वो उसकी टोटल एनुअल अर्निंग्स का लगभग 9% कंज्यूम कर रही थी। और बदले में उसे क्या मिला? बस 10 लाख रुपीज का लाइफ कवर। अगर अगली सुबह परवीन के साथ कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाता तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपीज मिलते। अर्बन लखनऊ में हाउस रेंट, ग्रोसरीज, पेरेंट्स की मेडिकल केयर और सिस्टर की ट्यूशन फीस को मिलाकर 3 मेंबर्स की फैमिली का खर्चा हर महीने लगभग 30,000 रुपीज होता है। 10 लाख रुपीज का पे आउट परवीन की फैमिली को बमुश्किल 33 मंथ्स तक ही चला पाता। 3 ईयर्स से भी कम टाइम में सारा पैसा खत्म हो जाता और उसकी दुखी फैमिली फाइनेंशियली पूरी तरह से बेसहारा हो जाती। इसके अपोजिट, अगर परवीन पॉलिसी टर्म तक सर्वाइव कर जाता तो 16 ईयर्स तक हर साल पे किए गए 42,000 रुपीज यानी पॉकेट से कुल 6.72 लाख रुपीज 25 ईयर्स बाद लगभग 13.5 लाख रुपीज का मैच्योरिटी कॉर्पस देते। जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है तो इस पॉलिसी का नेट यील्ड केवल 4.5% से 5% पर एनम ही निकल कर आता है। परवीन ने अपनी इनकम का लगभग 10वां हिस्सा एक ऐसे प्रोडक्ट में लॉक कर दिया था जो उसकी डेथ होने पर खतरनाक रूप से अंडर इंश्योरेंस दे रहा था और उसके जिंदा रहने पर इन्फ्लेशन के कारण वेल्थ का डिस्ट्रक्शन कर रहा था। सेक्शन ब्रेक। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट्यूम पहने हुए है। लखनऊ के उस ड्राइंग रूम में जो हुआ वह कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक ऐसा रिचुअल है जो हर साल पूरे इंडिया में मिलियंस बार परफॉर्म किया जाता है। ये मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल सिस्टमिक मिस सेलिंग ऑपरेशंस में से एक को रिप्रेजेंट करता है। डेकेड्स से इंडिया में फाइनेंशियल इंडस्ट्री सेफ इन्वेस्टमेंट्स के अम्ब्रेला के तहत हाइब्रिड प्रोडक्ट्स, एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक पॉलिसीज और होल लाइफ स्कीम्स बेचती आ रही है। बाद में प्राइवेट सेक्टर ने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यूलिप्स इंट्रोड्यूस किए,
जिन्होंने मार्केट एक्सपोजर को उसी हाइब्रिड फ्रेमवर्क में रैप कर दिया। इन प्रोडक्ट्स में एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कमी है, ये रिस्क प्रोटेक्शन को वेल्थ एक्यूमुलेशन के साथ मिक्स करते हैं। जब आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो आप एक ऐसी एंटिटी बनाते हैं जो दोनों फंक्शंस बेहद खराब तरीके से परफॉर्म करती है। जैसा कि पर्सनल फाइनेंस ऑथर मोनिका हालान ने रिलेंटलेसली हाईलाइट किया है, एक इंश्योरेंस प्लान को एग्जैक्टली वन थिंग करनी चाहिए, डेथ के कैटास्ट्रोफिक फाइनेंशियल लॉस को कवर करना। एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को एग्जैक्टली वन थिंग करनी चाहिए, आपकी कैपिटल को इन्फ्लेशन से हायर रेट पर कंपाउंड करना। जब कोई इंस्टीट्यूशन इन टू डिस्टिंक्ट गोल्स को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूज करने का प्रयास करता है तो आर्किटेक्चर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। इनएडिक्वेट लाइफ कवर, क्योंकि आपके प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पूल में चला जाता है, इसलिए एक्चुअल इंश्योरेंस कंपोनेंट को आपके पैसे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता है। नतीजतन इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज किए बिना बड़ा कवर ऑफर नहीं कर सकती। एक एंडोमेंट पॉलिसी के थ्रू 1 करोड़ रुपीज का लाइफ कवर पाने के लिए परवीन को 4 लाख रुपीज से भी ज्यादा का एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा, जो उसकी पूरी एनुअल सैलरी से भी ज्यादा है। अबिस्मल इन्वेस्टमेंट यील्ड्स, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट की तरफ एलोकेट किए गए पैसे पर हिडन फीस का भारी बोझ पड़ता है। एक सिंगल रुपया भी कंपाउंड होना शुरू होने से पहले इंश्योरर मोर्टेलिटी चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फीस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस और एजेंट कमीशंस काट लेता है। ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान्स में फर्स्ट ईयर चार्जेस और कमीशंस रूटीनली आपके इनिशियल प्रीमियम का 25% से 40% तक कंज्यूम कर लेते हैं। डे 1 पर ही आपका पैसा एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और अगला पूरा डेकेड बस वापस जीरो तक पहुंचने में ही निकल जाता है। इसका रिजल्ट एक ट्रेजिक पैराडॉक्स है। मिडिल क्लास फैमिलीज ये सोचकर ये प्लान्स खरीदती हैं कि वे कंजर्वेटिव और सेफ रह रही हैं, लेकिन आखिर में वे बहुत बड़े अनएक्नॉलेज्ड रिस्क्स ले बैठती हैं। डेथ होने पर अपने डिपेंडेंट्स को बेसहारा छोड़ने का रिस्क और सरवाइव करने पर इन्फ्लेशन के हाथों अपनी परचेजिंग पावर खोने का रिस्क। सेक्शन ब्रेक, द मैथ ऑफ ट्रूथ, टर्म इंश्योरेंस वर्सेस द एंडोमेंट ट्रैप। इस स्ट्रक्चरल फेलियर के मैग्नीट्यूड को देखने के लिए हमें मार्केटिंग जार्गन को हटाकर नंबर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करना होगा। मान लीजिए परवीन ने त्रिपाठी जी की सेल्स पिच सुनने के बजाय एक स्टेप बैक लिया होता। क्या होता अगर उसने अपने इंश्योरेंस को अपने इन्वेस्टमेंट से अलग कर दिया होता? एक एंडोमेंट प्लान के बजाय परवीन एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है। एक टर्म प्लान प्योर रिस्क प्रोटेक्शन है, आप हर साल प्रीमियम पे करते हैं। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को फुल सम एश्योर्ड मिलता है। अगर आप टर्म में सरवाइव कर जाते हैं तो आपको ₹0 वापस मिलते हैं। इसमें कोई मैच्योरिटी बोनस नहीं है, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जिसे इस बारे में ज्यादा जानकारी न हो उसके लिए किसी ऐसी चीज के लिए पे करना जहां आपको शायद कुछ भी वापस न मिले नुकसान जैसा लगता है। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक प्योर टर्म पॉलिसी को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ या इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी जैसे किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल के साथ जोड़ते हैं। 20 ईयर रियलिटी चेक। चलिए परवीन के 42,000 रुपीज के एनुअल बजट को लेते हैं और इसे 20 ईयर्स के होराइजन में 2 अलग स्ट्रेटजीज में स्प्लिट करके देखते हैं। यहां ऑप्शन ए ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी और ऑप्शन बी टर्म प्लान प्लस इक्विटी एसआईपी या पीपीएफ कॉम्बो के बीच एक कंपैरिजन है। एनुअल आउटफ्लो के लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में 42,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होती है। एलोकेशन के लिए ऑप्शन ए 42,000 रुपीज को पॉलिसी प्रीमियम में डायरेक्ट करता है। ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपीज के कवर के लिए टर्म प्लान में 10,000 रुपीज और म्यूचुअल फंड एसआईपी या पीपीएफ में 32,000 रुपीज डायरेक्ट करता है। डेथ पर इमीडिएट लाइफ कवर के लिए ऑप्शन ए 10 लाख रुपीज प्रोवाइड करता है, जबकि ऑप्शन बी 1 करोड़ या 100 लाख रुपीज प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन कवरेज के लिए ऑप्शन ए सैलरी के 2 ईयर्स से कम का ऑफर देता है, जबकि ऑप्शन बी सैलरी के 20 ईयर्स से ज्यादा का ऑफर देता है। इफेक्टिव एनुअल यील्ड IRR के लिए ऑप्शन ए अप्रोक्सीमेटली 4.8% से 5.2% देता है, जबकि ऑप्शन बी इक्विटी या हाइब्रिड मिक्स के साथ अप्रोक्सीमेटली 11% से 12% देता है। सर्वाइवल पर ईयर 20 में कॉर्पस वैल्यू के लिए ऑप्शन ए अप्रोक्सीमेटली 16.5 लाख से 18 लाख रुपीज तक पहुंचता है,
जबकि ऑप्शन बी कंजर्वेटिव 10% पर अप्रोक्सीमेटली 27.0 लाख रुपीज या रियलिस्टिक 12% पर अप्रोक्सीमेटली 34.7 लाख रुपीज तक पहुंचता है। उन दो कॉलमों को ध्यान से देखिए। अगर परवीन ऑप्शन ए चुनते हैं, त्रिपाठी जी का पसंदीदा एंडोमेंट वाला रास्ता, अगर उनकी ईयर 5 में डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को 10 लाख रुपीज मिलते हैं। अगर वह 20 ईयर्स तक जीवित रहते हैं तो उन्हें लगभग 17.5 लाख रुपीज मिलते हैं। अगर परवीन ऑप्शन भी चुनते हैं, अनबंडल्ड वाला रास्ता, अगर उनकी ईयर 5 में डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को टर्म पॉलिसी से 1 करोड़ रुपीज मिलते हैं, प्लस उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा हुआ सारा पैसा। उनकी फैमिली पूरी तरह सिक्योर है और एक ऐसी इनकम स्ट्रीम जनरेट करने में कैपेबल है जो परमानेंटली उनकी सैलरी को रिप्लेस कर दे। अगर वह 20 ईयर्स तक जीवित रहते हैं तो उनकी टर्म इंश्योरेंस 0 पे आउट के साथ एक्सपायर हो जाती है, लेकिन 32,000 रुपीज पर ईयर का उनका पैरेलल इन्वेस्टमेंट पूल, जो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी इंडेक्स फंड में मॉडस्ट 12% पर एनम से ग्रो कर रहा है, कंपाउंड होकर 34.7 लाख रुपीज बन जाता है। ऑप्शन भी चुनकर परवीन अपनी फैमिली को 10 टाइम्स ज्यादा डेथ प्रोटेक्शन देते हैं और अगर वह जीवित रहते हैं तो डबल वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन ए न तो फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और न ही वेल्थ बिल्ड करता है। ये एक फाइनेंशियल डेडवेट है जिसे बायर से वैल निकालकर सेलर को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सेक्शन ब्रेक। ये फ्रॉड क्यों टिका हुआ है? इंसेंटिव्स, माइंडसेट और सोवरन ट्रस्ट। अगर अर्थमेटिक एंडोमेंट पॉलिसीज के इतने खिलाफ है तो भी वे इंडियन मार्केट पर क्यों राज कर रही हैं? LIC आज भी हर घर की देवी क्यों बनी हुई है और त्रिपाठी जी जैसे एजेंट्स टीयर 2 और टीयर 3 इंडिया में बिना किसी एफर्ट के सिग्नेचर क्यों कलेक्ट करते रहते हैं? इसका जवाब प्रेडेटरी इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, बिहेवियरल वल्नरेबिलिटीज और गलत जगह लगाए गए इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के इंटरसेक्शन में छिपा है। द हाइब्रिड इंश्योरेंस ट्रैप। एजेंट इंसेंटिव स्ट्रक्चर, एंडोमेंट पॉलिसी 30% टू 40% फर्स्ट ईयर कमीशन। प्योर टर्म प्लान, एक स्मॉल प्रीमियम का 10% टू 15%। लीड्स टू कल्चरल लॉस एवर्जन, कुछ तो वापस मिलेगा माइंडसेट, बिना किसी रिटर्न के प्रीमियम पे करने का डर। लीड्स टू इंस्टीट्यूशनल मिसडायरेक्शन, सॉवरन गारंटी को हाई यील्ड समझ लेना, सॉवरन सेफ्टी प्रोडक्ट एफिशिएंसी के बराबर नहीं होती। वन कमीशन स्ट्रक्चर, कस्टमर के खिलाफ एक सिस्टम। त्रिपाठी जी कोई बुरे इंसान नहीं है। वह परवीन की फैमिली वेडिंग्स अटेंड करते हैं, उनके फादर के आर्थराइटिस का हालचाल पूछते हैं और दिवाली पर स्वीट्स लाते हैं। लेकिन त्रिपाठी जी एक ऐसे इंसेंटिव इकोसिस्टम में काम करते हैं जो उनके लिए परवीन को सच बताना फाइनेंशियली इरेशनल बना देता है। जब त्रिपाठी जी परवीन को 42,000 रुपीज का एंडोमेंट प्लान बेचते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें 30% से 40% का फर्स्ट ईयर कमीशन पे करती है। उस सिंगल ट्रांजैक्शन पर त्रिपाठी जी लगभग 14,000 रुपीज से 16,800 रुपीज अपनी जेब में डालते हैं। इसके बाद के सालों में परवीन द्वारा पे किए जाने वाले हर रिन्यूअल प्रीमियम पर वह 2.5% से 5% का ट्रेलिंग कमीशन अर्न करते रहते हैं। अब सोचिए कि क्या होगा अगर त्रिपाठी जी परवीन को एक प्योर टर्म प्लान बेचते हैं। एक हेल्दी 29 ईयर ओल्ड के लिए 1 करोड़ रुपीस के कवर का प्रीमियम लगभग 10,000 रुपीस पर ईयर होता है। भले ही टर्म प्लान पर कमीशन रेट 15% हो, त्रिपाठी जी सिर्फ 1,500 रुपीस ही कमा पाते हैं। एक एंडोमेंट प्लान बेचने से त्रिपाठी जी को टर्म प्लान बेचने की तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा मनी मिलता है। एजेंट को उस कस्टमर को सबसे खराब प्रोडक्ट बेचने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है जो इस गलती को सबसे कम अफोर्ड कर सकता है। इंडस्ट्री की डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स कोई एडवाइजरी नेटवर्क नहीं है। ये मिडिल क्लास घरों में हाई मार्जिन, लो यील्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पुश करने के लिए बनाया गया एक इंजन है। द कल्चरल फियर, कुछ तो वापस मिलेगा। इस मार्केट को चलाने वाला सेकंड इंजन गहरा बैठा साइकोलॉजिकल लॉस एवर्जन है। एवरेज इंडियन बायर को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिर्फ एक नजरिए से देखने की आदत डाल दी गई है कि मुझे वापस क्या मिलेगा। जब एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाई जाती है तो टिपिकल रिएक्शन नापसंदगी का होता है। आपका मतलब है कि अगर मैं 30 ईयर्स में नहीं मरता तो आप मेरा सारा पैसा रख लेंगे और मुझे वापस कुछ नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनियां इस कॉग्निटिव फ्लॉ का बेदर्दी से फायदा उठाती हैं। वे एंडोमेंट प्लान को एक महंगे रिस्क कवर की तरह नहीं बल्कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लस बोनस स्कीम की तरह फ्रेम करती हैं। कंज्यूमर फाइनेंशियल सेल्फ सेबोटाज का नेशनल मंत्र बुबुदाते हुए सेटिस्फाइड होकर चला जाता है कि कुछ तो वापस मिलेगा, यानी एट लीस्ट आई विल गेट समथिंग बैक।
उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि 20 ईयर्स बाद अपना प्रिंसिपल वापस पाने के बदले उन्होंने मिस्ड कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी में मिलियंस ऑफ रुपीज खो दिए हैं। इंश्योरर आपका पैसा लेता है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में उस पर 10 to 12% कमाता है, आपको 4 to 5% वापस देता है, एजेंट को अच्छे से पे करता है और बड़ा मैसिव स्प्रेड खुद रख लेता है। 3. सोवरन ट्रस्ट एज अ शील्ड फॉर वेल्थ एक्सट्रैक्शन। सेक्शन 1.3 में हमने साइलेंट वेल्थ एक्सट्रैक्शन के फिनोमेनन को एग्जामिन किया था। वे इनविजिबल मैकेनिज्म्स जिनके थ्रू कैपिटल वर्किंग हाउसहोल्ड से निकलकर इंस्टीट्यूशनल कॉफर्स में चली जाती है। इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर इस एक्सट्रैक्शन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल पाइपलाइन है। मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड्स के लिए एक्रोनिम LIC खुद इंडियन स्टेट का ही सिनोनिम है, क्योंकि LIC एक्ट के सेक्शन 37 के अंडर पॉलिसीज पर सोवरन गारंटी मिलती है। सिटीजन्स मान लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। हाउएवर, सोवरन सेफ्टी और प्रोडक्ट एफिशिएंसी के बीच एक गहरा डिफरेंस है। गवर्नमेंट इस बात की गारंटी देती है कि LIC कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया गया क्लेम या मैच्योरिटी अमाउंट पे करेगी। वह इस बात की गारंटी नहीं देती कि कॉन्ट्रैक्ट खुद आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छी डील है। सोवरन गारंटी आपको डिफॉल्ट रिस्क से बचाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से नहीं। स्टेट के ट्रस्ट के पीछे छिपकर लेगेसी इंश्योरर्स ने ऐसे प्रोडक्ट्स पर अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है जो PPF जैसी बेसिक गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स से भी सिस्टमैटिकली कम परफॉर्म करते हैं। मीरा के साथ भी ठीक यही हुआ, जिनसे हम सेक्शन 2.3 में मिले थे। उनकी मंथली पेचेक मैंडेटरी EMI की एक सीरीज और 4 अलग अलग फिक्स्ड सेविंग्स पॉलिसीज में खत्म हो जाती थी, जो उनके अंकल ने उन्हें तब बेची थी जब उन्होंने अपनी पहली कॉरपोरेट जॉब ज्वाइन की थी। परवीन की तरह मीरा को भी लगता था कि वह समझदारी दिखा रही हैं। रियलिटी में उनकी सैलरी लो रिटर्न ट्रैप्स में बहाई जा रही थी, जिससे वे कैश पुअर, अंडर इंश्योर्ड और हर छोटे मोटे फाइनेंशियल शॉक के सामने वुल्नरेबल रह गईं। सेक्शन ब्रेक, द कोर्स करेक्शन। एग्जिस्टिंग एंडोमेंट प्लान्स का क्या करें? अगर आप यह सेक्शन पढ़ रहे हैं और आपके पेट में एक अजीब सी घबराहट हो रही है क्योंकि आपकी फाइलिंग कैबिनेट में 2, 3 या 5 ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसीज रखी हैं, तो रुकिए, पैनिक मत कीजिए और खुद को ब्लेम मत कीजिए। आपका मुकाबला इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री वाली मल्टी-बिलियन डॉलर फाइनेंशियल इंडस्ट्री से था। अब क्रिटिकल सवाल प्रैक्टिकल है। आप अपने कैपिटल को नुकसान पहुंचाए बिना किसी एंडोमेंट ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकते हैं? कई पॉलिसी होल्डर्स संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार हो जाते हैं। वे कहते हैं, मैं ऑलरेडी 4 ईयर्स के लिए प्रीमियम भर चुका हूं, अगर मैं अभी क्विट करता हूं तो जो पैसा मैंने लगाया है उसका एक हिस्सा खो दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं टर्म पूरा कर लूं। यह लॉजिक गलत है। डूबे हुए पैसे के पीछे और पैसा लगाना ओरिजिनल खर्चे को समझदारी भरा नहीं बना देता। हर एक रुपया जो आप 4% यील्ड वाली पॉलिसी में भेजते हैं, वह ऐसा रुपया है जो कहीं और 12% पर कंपाउंड नहीं हो सकता। अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को इवेल्युएट करने के लिए इस स्टेप बाय स्टेप डिसीजन फ्रेमवर्क को अप्लाई करें। यह डायग्राम प्रीमियम पेमेंट की ड्यूरेशन के बेसिस पर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज को मैनेज करने के लिए एक डिसीजन फ्रेमवर्क समझाता है। अगर प्रीमियम 2 से 3 ईयर्स से कम टाइम के लिए पे किए गए हैं, तो रिकमेंडेशन यह है कि पॉलिसी को तुरंत सरेंडर कर दें और फ्यूचर फंड्स को टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में रिडायरेक्ट कर दें। अगर प्रीमियम 3 ईयर्स से ज्यादा टाइम के लिए पे किए गए हैं, तो रिकमेंडेशन यह है कि पॉलिसी को पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कर दें, जिससे आगे के प्रीमियम पेमेंट्स रुक जाएंगे और मैच्योरिटी तक रिड्यूस्ड कवरेज एक्टिव रहेगा, और साथ ही सेव्ड कैश फ्लो को टर्म इंश्योरेंस में रिडायरेक्ट कर दें। स्टेप 1, पेड अप ऑप्शन चेक करें। अगर आपने कम से कम 2-3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए प्रीमियम भरा है, पॉलिसी टर्म्स पर डिपेंड करते हुए, तो ज्यादातर ट्रेडिशनल प्लान्स आपको पॉलिसी को अब पॉलिसी में कन्वर्ट करने की परमिशन देते हैं। जब एक पॉलिसी पेड अप हो जाती है, आप तुरंत कोई भी फ्यूचर प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं। इंश्योरर सम एश्योर्ड को प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर देता है, इस बेसिस पर कि आपने टोटल कॉन्ट्रैक्टेड नंबर के कंपैरिजन में असल में कितने प्रीमियम्स पे किए हैं। पॉलिसी ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट तक इंटैक्ट रहती है, जिसके बाद आपको रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड के साथ साथ वो बोनस मिलते हैं जो आपके पे करना बंद करने के टाइम तक एक्यूमुलेट हुए थे। ज्यादातर लोगों के लिए जो किसी पॉलिसी टर्म के मिडवे में हैं, पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट करना ऑप्टिमल मूव है। ये आपके द्वारा पहले ही इन्वेस्ट किए गए पैसे को सेफ रखता है, फ्यूचर प्रीमियम्स के फालतू खर्चे को रोकता है और तुरंत आपके कैश फ्लो को फ्री कर देता है,
ताकि आप एक प्योर टर्म पॉलिसी खरीद सकें और बची हुई सेविंग्स को हायर यील्डिंग एसेट्स में लगा सकें। स्टेप 2, सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करें। अगर आपको पॉलिसी लिए हुए सिर्फ 1 या 2 ईयर्स ही हुए हैं तो पेड अप में कन्वर्ट करना शायद एक ऑप्शन न हो, या कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स बहुत ज़्यादा कठिन हो सकती हैं। इस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी से सरेंडर वैल्यू स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। इंश्योरर आपको बताएगा कि अगर आप पॉलिसी को परमानेंटली टर्मिनेट करते हैं तो वे आज आपको कितना कैश देंगे। फर्स्ट 3 ईयर्स में गारंटेड सरेंडर वैल्यू टोटल पेड प्रीमियम्स फर्स्ट ईयर के प्रीमियम को छोड़कर का 30% तक कम हो सकती है। हालांकि अपने पेड प्रीमियम्स पर 50% या 70% का लॉस उठाना पेनफुल लगता है, लेकिन मैथ्स कैलकुलेट करें। बचे हुए 15 या 20 ईयर्स के लिए प्रीमियम न देकर जो पैसा आप बचाएंगे उसे कैलकुलेट करें। उस बचाए हुए एनुअल आउटफ्लो को डाइवर्सिफाइड 10 to 12% रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके मॉडल करें। इस रिजल्ट को एंडोमेंट प्लान के मैच्योरिटी पे आउट से कंपेयर करें। लगभग हर उस सिनेरियो में जहां पॉलिसी के 7 to 10 ईयर्स से ज्यादा बचे हैं, जल्दी सरेंडर करना, लॉस सहना और फ्यूचर कैपिटल को इंडेक्स फंड्स या पीपीएफ में रीडायरेक्ट करना टाइमलाइन के एंड में आपको उस पॉलिसी से चिपके रहने की तुलना में कहीं ज्यादा अमीर बना देता है। स्टेप 3, सबसे पहले प्योर प्रोटेक्शन सिक्योर करें। इससे पहले कि आप एक भी पॉलिसी सरेंडर करें, ड्रॉप करें या कन्वर्ट करें, सबसे पहले अपनी प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। जब तक आपकी नई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव न हो जाए, मेडिकल चेकअप्स पूरे न हो जाएं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में ना जाए, तब तक अपनी मौजूदा कवरेजेज कैंसिल मत करिए। अगर अंडरराइटिंग के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इश्यू सामने आ जाता है तो आप बिल्कुल भी बिना किसी लाइफ कवर के नहीं रहना चाहेंगे। सेक्शन ब्रेक, रिस्टोरिंग फाइनेंशियल ऑर्डर। परवीन की स्टोरी को फाइनेंशियल स्टैग्नेशन पर खत्म होने की जरूरत नहीं है। एक अल्टरनेट पाथ इमेजिन करिए। इन मैकेनिक्स को समझने के बाद परवीन पोलाइटली त्रिपाठी जी को वापस कॉल करता है। वह एक्सप्लेन करता है कि वह 15 डे फ्री लुक पीरियड के अंदर जीवन लाभ पॉलिसी को कैंसिल करना चाहता है, जो कि रेगुलेटर IRDAI द्वारा गारंटीड एक लीगल राइट है। त्रिपाठी जी प्रोटेस्ट करते हैं, फैमिली हिस्ट्री का हवाला देते हैं, लॉस्ट टैक्स बेनिफिट्स के बारे में वार्न करते हैं और रिस्क की बात करते हैं, लेकिन परवीन अपनी बात पर अडिग रहता है। 42,000 रुपीज का प्रीमियम उसके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। अगले दिन परवीन एज 60 तक 1.5 करोड़ रुपीज का कवर ऑफर करने वाले एक प्योर टर्म प्लान के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है। क्योंकि वह यंग है और नॉन स्मोकर है, इसलिए टैक्स इंक्लूड करके प्रीमियम हर साल सिर्फ 13,500 रुपीज आता है। बाकी बचे 28,500 रुपीज पर ईयर, यानी 2,375 रुपीज ए मंथ के साथ वह एक ब्रॉड मार्केट इक्विटी इंडेक्स फंड और पीपीएफ अकाउंट में एक ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP सेटअप करता है। अब आइए परवीन की रियलिटी को देखते हैं। अगर कल उसका निधन हो जाता है तो उसके पेरेंट्स और सिस्टर को 1.5 करोड़ रुपीज मिलते हैं। एक ऐसा अमाउंट जो फिक्स्ड इनकम में सेफली इन्वेस्ट करने पर सिर्फ इंटरेस्ट से ही हर साल लाख रुपीज जनरेट करता है, जो उसकी सैलरी को 3 टाइम्स रिप्लेस कर देता है और उसकी फैमिली के सर्वाइवल को हमेशा के लिए सिक्योर कर देता है। अगर वह एक लंबी हेल्दी लाइफ जीता है तो उसका 2,375 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स में कंपाउंड होकर 80 लाख रुपीज से ज्यादा की एसेट बन जाता है। उसे और पैसों की जरूरत नहीं थी, उसे सैलरी रेज की जरूरत नहीं थी, उसे बस प्रोटेक्शन को इन्वेस्टमेंट से अलग करने की और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ से मिडलमैन के हिडन टैक्स को हटाने की जरूरत थी। इंडिया में मिडिल क्लास सेविंग्स की कमी से परेशान नहीं है, ये उन सेविंग्स के सिस्टमैटिक मिसडायरेक्शन से परेशान है। एक बार जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से इंश्योरेंस का कॉस्ट्यूम हटा देते हैं तो आप अपने फ्यूचर पर वापस कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। हालांकि खराब इंश्योरेंस पॉलिसी से अपने पैसे को फ्री कराना तो सिर्फ पहला डिफेंस है। एक बार जब आप इस ब्लीडिंग को रोक लेते हैं तो आपको अपनी नई बनाई हुई वेल्थ को लाइफ के अचानक आने वाले झटकों से बचाना होगा। ऐसे झटके जो आपके फाइनेंशियल प्लान को ओवरनाइट बिगाड़ सकते हैं अगर आपका कैश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लॉक्ड है। ये बात हमें किसी भी रेजिलिएंट पोर्टफोलियो के फाउंडेशनल पिलर पर लाती है, एक ऐसा टॉपिक जिसे कन्वेंशनल बैंक मैनेजर्स और ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स दोनों ही बहुत गलत समझते हैं। 5.4 द इमरजेंसी फंड। सेविंग्स अकाउंट में 3 मंथ्स की सैलरी क्यों काफी नहीं है?